जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं परिणाम लर्निफाई के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आज ये हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में हम संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, क्रिया विशेषण और आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वस्तु, स्थान और भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो हम इसको संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्य- व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसे हम देख नहीं सकते, तो सिर्फ भाव व्यक्त कर सकते हैं। किसी स्त्री को देख सकते हैं, उसके चरित्र को एक प्रकार से नहीं देख सकते, तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? तो भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों नहीं है, ये भी नहीं है। भारतीय शब्द भारतीयों है। भारतीय ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सूर्याणी नहीं होता है, ये भी नहीं होता, सूर्यो नहीं होता, सूर्य होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा, तो इसमें बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? तो बुढ़ापा जो भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? हमारा क्रोधित नहीं संज्ञा है, क्रोधी भी नहीं है। क्रोध एक संज्ञा है, गुस्सा करना। आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का, तो आंसू तो होगा नहीं, आंसू नहीं होगा, आंसू होगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताएं। इसमें जड़ता, घटना और दया। बुढ़ापा एक पुल्लिंग है। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद भेद को पहचानिए। हे प्रभु, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करे। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करे। तो यहाँ संबोधन हो रहा है प्रभु का। भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा संज्ञा बनाइए। तो लड़कापन नहीं बनेगा, लड़काई नहीं बनेगा, लड़काईपन नहीं बनेगा, लड़कपन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो ये चरित्र मूल शब्द से बना है। कौन सा शब्द बहुवचन है? क्वेश्चन नंबर 13 है। कौन सा शब्द, किताब एक वचन है, लड़का एक वचन है, माता एक वचन है। प्राण जो है हमारा बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है? सुंदरता ये भी नहीं है, मूर्खता भी नहीं, निद्रा भी नहीं। कपट हमारा पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ का गीदड़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस वाक्य में अपादान कारक है? रावण, राम ने रावण को तीर से मारा।
मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है। ये हमारा अपादान कारक है, हिमालय से गंगा निकलती है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो सर्वनाम के आधार पर नहीं होता, क्रिया के आधार पर भी नहीं होता और प्रत्यय के आधार पर नहीं होता, संज्ञा के आधार पर होता है लिंग का निर्धारण। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो जो है वीर भाववाचक संज्ञा नहीं है, मनुष्य भाववाचक संज्ञा नहीं है, गुरु भी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द स्थापना है, स्थापना की गई, हुई, स्वदेश मिला, अध्याय पढ़े। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं और ऐसे मूल पर 3 प्रकार से होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय हमारा जो है समूहवाचक है, यमुना जो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी का नाम। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? इसमें जो जाति का बोध ना कराता हो वो जातिवाचक संज्ञा नहीं, यानी कि सुंदर। जवान भी, बालक भी, जा, जाति का बोध करे मनुष्य भी। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें जो है चतुराई को भाववाचक संज्ञा है, लड़ाई भी भाववाचक, उतराई। इसमें मिठाई जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, सेना समूहवाचक है, श्याम जो है व्यक्तिवाचक है, दुख जो है भाववाचक है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर परिषद एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग शब्द रूप है। नेत्री का नेता पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए संबंध कारक का चिन्ह है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? से जो है अपादान कारक का चिन्ह है। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? पर जो है कौन सा कारक है? पर अधिकरण कारक है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें भी अपादान कारक है, वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? चारपाई जो है शब्द किस कारक में है? ये अधिकरण कारक में आता है। निम्नलिखित शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द है। सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द है। पक्षी जो है सदा स्त्रीलिंग रहता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है। प्रेम शब्द है, भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है।
ये प्रेम जो है दुख, प्रेम और भी चीजें जिन्हें हम व्यक्त कर सकते हैं, देख नहीं सकते, वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? ये तो इकलौता है। पिता पैतृक, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 36, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवित्री है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 37, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ऑप्शन नंबर बी सही। 38, क्वेश्चन नंबर 38, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही जो है एक पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मृत्यु जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक क्वेश्चन नंबर 40 होमवर्क है, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी और 40 क्वेश्चन है, उसको दूसरी क्लास में करते हैं। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। जय हिंद।